Assalamu alaikum friends. Today we will discuss chapter number 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स. सो फ्रेंड्स, हमने लेक्चर 5 के अंदर डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा. हम कैसे साइन थीटा और कोस थीटा को फाइंड करते हैं एंगल के अंदर. आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लर्न कोस थीटा साइन थीटा वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर. कैसे हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ को बगैर कैलकुलेटर के कैसे याद कर सकते हैं. इससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से दो वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, जो कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 0.5 के और साइन 60 बराबर होता है 0.866 के. कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 0.5 और साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866 और कोस 30 की वैल्यू भी होती है 0.866. सो फ्रेंड्स, जो बातें साइन 30 पर अप्लाई होंगी वही बातें कोस 60 पर अप्लाई होंगी. फॉर एग्जांपल देखें, साइन 30 की वैल्यू क्या है 0.5 और इसी तरह कोस 60 की वैल्यू भी क्या है 0.5. आप अब इन्वर्स कर लें. यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू थी 0.5 और यहाँ पे क्या है साइन 60 की वैल्यू है 0.866 और कोस 30 की वैल्यू क्या है 0.866. इसी तरह कल हमने जो बात की थी, हमने क्या किया था, क्वाड्रेंट की मदद से हमने क्या किया था, एंगल्स फाइंड किए थे और देखा था कि कहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोस की और साइन की कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होती है. सो फ्रेंड, कल का हम लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो, ये टॉपिक अच्छे से समझ आए. हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया जिसमें क्या है 0 डिग्री है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और उसके इन्वर्स क्या है माइनस एक्स एक्सिस जो कि 180 डिग्री है. 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री. देन वाई की जो इन्वर्ट कर देंगे 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 डिग्री. हमने कल फाइंड करना सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है. इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है और कोस 60 की वैल्यू क्या है. अगर आपने ये दो वैल्यूज़ अच्छे से याद कर ली तो समझ लें कि आपका ये बहुत इजी लगेगा और आप बगैर कैलकुलेटर के आसानी से क्या कर सकेंगे, इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकेंगे. सो फ्रेंड्स, 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 से 180 के दरमियान जो है वो क्या है, कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट. इसी तरह 180 से 270 के दरमियान जो है वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट. 270 से 360 के जो दरमियान है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. 30 डिग्री का एंगल कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है और 60 डिग्री का एंगल जो है वो वाई एक्सिस पर है. जैसे हमने देखें, एक्स एक्सिस पर क्या है, कोस है और वाई एक्सिस पे क्या है, साइन है. इसी तरह 30 क्या है, साइन 30 की वैल्यू अभी हमने बताई थी, क्या थी, याद की थी 0.5 और कोस 60 की वैल्यू क्या है 0.5. हमारे पास क्या है 30 क्या है, कोस की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866. थोड़ा समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करें. देन साइन 60 की वैल्यू क्या है 0.866. देखें यहाँ पर देखें, कोस 30 की वैल्यू क्या है 0.866 और इसी तरह साइन 60 की वैल्यू क्या है 0.866. इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल 150 है लेकिन यहाँ एंगल क्या है 150 है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली हमेशा मालूम है कि हमें यहाँ पे क्या है 30 डिग्री का एंगल है. देखें यहाँ पर क्या है 90 डिग्री और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री.
हमने क्या किया, इन्वर्स लिया है ना, यहाँ पे क्या 0 डिग्री, हम इसको क्या कर लेते हैं 0 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं और इसको 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 0 से जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री, देन क्या आएगा 60 डिग्री। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री होगा और यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री होगा, लेकिन एंगल से हम क्या करेंगे 90 डिग्री के बाद क्या आएगा 120 का एंगल जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा, और 180 के जो 180 है उसके ऊपर जब हम उसको एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री का एंगल आएगा। सो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएं कि जो 120 है, 120 का एंगल है जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है कि जो क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री जो है साइन साइन 120 किसके बराबर होगा, हमने साइन 120 किसके कौन सी वैल्यू के बराबर होगा बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साइन 120 बराबर होगा 0.866 के। 150 है, 150 क्या है कोस 150, कोस 150 किसके बराबर होगा 0.866 के ही बराबर होगा। कोस 150 बराबर होगा 0.866 के। देन हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, दोबारा से दो एंगल बनाए। अब में हम थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से हम नीचे आएंगे तो क्या आएगा 210 का एंगल आएगा, फिर 240 का एंगल आएगा। हम वाई से आएंगे तो ये क्या है 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। हमने कॉन्सेप्चुअली हमें पता है ना कि ये 30 डिग्री पे है और ये 240 डिग्री पर है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने क्या किया 180 था, हमने क्या किया एक्स जो एक्स एक्सिस था उसकी हमने 30 डिग्री। अब एक्स एक्सिस तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस किसके बराबर होता है कोस थीटा के बराबर होता है, और वाई एक्सिस किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। सो फ्रेंड, अब बताएं कि जो कोस 30 है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होगी 0.866। तो हमारे पास क्या आया कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 210 मतलब हमने कंसिडर किया ये 30 है तो कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.5। देखें कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866। इसी तरह अब आप मुझे बताएं साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट को दोबारा देखते हैं। हमने क्या किया, हमने थर्ड क्वाड्रेंट में दो एंगल बनाए, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, जो कि डिग्री के हिसाब से तो 210 है और 240 है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली क्या है ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है कोस थीटा होता है। कोस थीटा की मतलब कि कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास है, तो कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.866। इसी तरह 240 क्या है 240 किसके हम कॉन्सेप्चुअली क्या है 60 डिग्री, तो वाई पे क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 0.866। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा और समझ आ जाए। हमने लिख दिया कि साइन 30 बराबर है 0.5 के और कोस 60 बराबर है 0.5 के। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से हम स्टार्ट करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे 30 एंगल, तो क्या होगा 330 हो गया। देन वाई से हम स्टार्ट करेंगे तो 60 होगा, तो 30 और 60 मतलब कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है कोस थीटा होता है। तो बताओ कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होगी मतलब कि कोस 3 है, मतलब कि कोस 30 है ना, तो कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866। ठीक है, देन है साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो साइन 60 किसके बराबर साइन 300 के, तो क्या है साइन 300 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मैं एक दफ़ा और रिवाइंड कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए।
हमने क्या किया है, एक ग्राफ बनाया है और उसके अंदर दो एंगल ड्रॉ कर दिए, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। 30 डिग्री साइन 30 के लिए हमें वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, साइन 30 की और कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.5 और साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.866। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने दो जो एंगल मतलब ड्रॉ करे थे 30 डिग्री और 60 डिग्री का, तो कोस 30 हमारे पास क्या है 0.866 और साइन 60 हमारे पास क्या है 0.866। इसी तरह हमने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ किया। हमारे कॉन्सेप्चुअली हमें पता है कि 150 जो है वो 30 डिग्री है और 120 जो है वो 60 डिग्री है। अब मतलब कि कोस कोस 30 जो है, मतलब कोस 30 जो है वो 0.866 के, तो हमने क्या किया 150 जो है 0.866 के आ गया। देन हमारे पास है साइन 60, साइन 60 किसके बराबर है 0.866 से। इसी तरह साइन 60 हमारे पास क्या आ गया 0.866 से, मतलब कि साइन 120 किसके बराबर आ गया 0.866 के। थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ करा था, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमने क्या करते दो एंगल बनाए थे, जो कि एक क्या था 60 डिग्री का और एक क्या था 30 डिग्री का। अब क्या करेंगे, हमने कॉन्सेप्चुअली तो हमें पता है ना 30 डिग्री है ये 60 डिग्री है, लेकिन एक्स एक्सिस पर है 30 डिग्री, तो ये क्या है साइन। अब साइन 30 किसके बराबर होता है 0.5 के। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि साइन 210 मतलब कि 210 बराबर है 0.5 के, ठीक है। इसी तरह जो कोस 60 है वो कोस 60 किसके बराबर है 240, मतलब कि कोस 240 किसके बराबर है कोस 40 बराबर है 0.5 के। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रॉ किया। फोर्थ क्वाड्रेंट का आप मुझे खुद बताएं कमेंट करके कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू कोस मतलब कि कोस 30 क्या है, मतलब कोस 330 क्या है, सॉरी कोस नहीं साइन 330 क्या है और कोस 330 क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इनकी मतलब कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। कल हमने सीखा था कि साइन और कोस पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है साइन थीटा और कोस थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया कोस 30 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव में है और कोस 60 भी क्या है पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है दोनों पॉजिटिव है। देन सेकंड क्वाड्रेंट चेक करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन क्या है पॉजिटिव है और कोस क्या है नेगेटिव है। इसी तरह कोस क्या है पॉजिटिव है और साइन क्या है पॉजिटिव है और कोस क्या है नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या किया कोस की वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया। देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है साइन थीटा माइनस में है और कोस थीटा भी क्या है माइनस में, तो अब हम क्या करेंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ये वैल्यूज़ क्या हो गई माइनस में हो गई। देन फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है साइन थीटा की वैल्यू माइनस में और कोस थीटा की वैल्यू क्या है प्लस में है। अब हम क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। साइन थीटा की वैल्यू के साथ हमने क्या करा माइनस लगा दिया और कोस क्या है पॉजिटिव है, इसलिए हम कोस पे कोई साइन नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ आप मुझे कमेंट में बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। और फ्रेंड्स, हम थोड़ी 2-3 वैल्यूज़ और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।